भुजगेंद्रहार सदा वसंतम हृदयाय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पहले गणपति पूजिए वाच करे गणपति काज सुधार सी बोम गिड़े गोना दरबार तेरा दरबार में एक खास अहमियत रखता उसे बेजाई बलता है जो जैसी नीयत जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जिनकी पार्वती माता जिनकी पार्वती पिता महादेव जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा। एक दैत दयावंती जानी भुजधारी एक दैत दयावंती जानी भुजधारी माथे सिंदूर विराजे उसकी सवारी माथे सिंदूर विराजे उसकी सवारी माथे सिंदूर विराजे माथे सिंदूर विराजे उसकी सवारी जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा। मिश्री मेवा लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा लड्डूवन का भोग लागे लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा।
को माया। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। स्वामी शरण आए सबने करो सेवा। सूर्य स्वामी शरण आए सबने करो सेवा। सूर्य स्वामी शरण आए सबने करो सेवा। दास तेरा बना रहूं प्रभु करूं तेरी सेवा। दास तेरा बना रहूं प्रभु करूं तेरी सेवा। दास तेरा बना रहूं प्रभु, दास तेरा बना रहूं प्रभु करूं तेरी सेवा। जय गणेश देवा, 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 जय गणेश देवा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सभी नगर निवासियों को सूचित किया जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा का समय हो चुका है। जल्दी से जल्दी श्री गोगा जी महाराज की मेडी पर पधारने की कृपा करें। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हरि स्वस्तये श्री गणेशाय नमः। माता पित्रे चरणकमलेभ्यो नमः। गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्तसंहाना रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारम् वन्दे वाणिविनायको। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवा सहिता नमामि। भवं भवानि सहितं नमामि। बोलिए पवन सुत हनुमान की, राजा रामचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की, श्री जहार गोगाज महाराज की जय, श्री गोरखनाथ महाराज की जय, महाराज की जय। आइए प्रेम से भाव से श्रद्धा के साथ भगवान की भव्य दिव्य आरती का गुणगान करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचमी भेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे 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 राधे, हो राधे 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 श्री राधे। शांति
भक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है। सुख करने ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करने दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल राधे बोल, हरि बोल राधे बोल, हरि बोल हरि बोल राधे बोल, हरि बोल राधे बोल। ये मधुर बोल मत पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मद पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, गोविंद यही गोपाल यही, गोविंद यही गोपाल यही, है प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे पालनहारे निर्गुण हो प्यारे, हे पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना मेरा कौन नहीं। मेरे बिना है मेरा कौन नहीं है। हमारी उलझने सुलझाओ भगवन, मेरे उलझन सुलझाओ भगवान, हमारे बिना मेरा कौन नहीं। तुमरे बिना है मेरो कौन नहीं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है आरती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण भगवान की। भगवान की जय। तो सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर प्रेम से भाव से श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। श्री हरि। हरि आरती ले ले भाई ना। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरे
जिनका शरण भृत्यारते हम प्रणतपाल भवामि पोतम् वंदे महापुरुष के नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा सिया रामानन्दानि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभा चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशाणो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकले गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय 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 श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन। आए हनुमत विराज होत कथा इतिहास तुम पायक सिया राम के प्रभु मैं चरणों का तुम पायक घनश्याम के हरि मैं चरणों बोली पवन सुत हनुमान की राजा रामचंद्र भगवान की जय भक्तोर भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय भागवत भगवान की जय नगर के धनी की जय। अखिल है प्रत्यनीक गुणगण निलय परात्पर पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा
कौशल्यानंदवर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन श्री राम विदेह वंश विदेहंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती परमरा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकादिरास कन्या वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा माँ जानकी मैया काशीवासी कैलाशवासी हरकड़ निवासी परम अविनाशी श्री विश्वनाथ श्री भोलेनाथ श्री शंकर भगवान उनकी नित्य अल्लाहादनी शक्ति वृषभानुनंदिनी ब्रज की रस स्वरूपा श्री किशोरी जो श्यामा प्यारी जो श्री राधे रानी सरकार आनंद कंद यशोदानंद वर्धन भक्तवत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु करुणा सिंधु भगवान श्री बाल मुकुंद श्री ठाकुर जी महाराज अनंत बलवंत हनुमंतलाल श्री हनुमान जी महाराज जहारवीर गोगा जी महाराज श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज भगवान श्री नारायण का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण आज उस परम पिता परमात्मा जगदीश्वर ईश्वर निराकार साकार की महती अनुकंपा से महती कृपा से हमारे माता पिता हमारे आराध्य देव भगवान व हमारे पूर्वजों के पावन आशीर्वाद से आज इस पुण्य पवित्र पावन धरा ये नोहर भरा ये नोहर की पावन नगरी पावन भूमि जहारवीर गोगा जी महाराज का ये पावन सानिध्य श्री गोरखनाथ जी महाराज का ये पावन सानिध्य है और इस पावन सानिध्य के अंदर इस पावन प्रांगण के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा आज द्वितीय दिवस की पावन बेला में प्रवेश करने जा रही है यानी कि दूसरे दिन की कथा कथा सत्संग में पधारे हुए हमारे समस्त श्रोता हमारी माताएं बहनें भाई बंधु बड़े बुजुर्ग विप्र समाज संत समाज मां सरस्वती के समुपासक समस्त कलाकार वृंद सभी के हृदय के अंदर भगवान श्री नारायण की वांग्मय प्रतिमूर्ति को देखते हुए दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री राम जय श्री राम हर हर महादेव। तो आइए नित्य नूतन की तरह थोड़ा हरि गुणगान करते हैं, अपनी मनोरवाणी को पवित्र और पावन करते हैं, उसके तत्पश्चात सत्संग में प्रवेश करते हैं। तो सभी से निवेदन है अपने दोनों हाथों को खोलकर आपका दोनों कान खोल के अपने मुख के द्वारा सुंदर भगवान का नाम संकीर्तन करें। बोलिए शंकर भगवान की। आइए प्रेम से ईश गिरीश पुरारे अरे ईश गिरीश पुरारे हमारी सुधि ले लेना। ईश गिरीश पुरारे हमारी सुधि ले लेना। ईश गिरीश पुरारे
शंकर मुंड माल त्रिपुरारी, शंकर मुंड बाल त्रिपुरारी, शंकर मुंड माल त्रिपुरारी, शंकर मुंड बाल त्रिपुरारी, गिरजापति कैलाश बिहारी, गिरजापति कैलाश बिहारी, भालचंद्र महाधारी, भालचंद्र महाधारी हमारे सुधी लेना, भालचंद्र महाधारी हमारे सुधी ले लेना ईश गिरीश पुरारी। भस्म रमाए, बागांबर तन भस्म रमाए, बागांबर तन भस्म रमाए, बागांबर तक भस्म रमाए, शीस गंग ही गरल चढ़ाए, शीस गंग ही गरल चढ़ाए, नीलकंठ छवि न्यारी, नीलकंठ छवि न्यारी हमारी सुधी लेना, नीलगिरी त्रिपुरारी हमारी सुध ले लेना, ले लेना रे भोले ले लेना, ले लेना शिव ले लेना, ले लेना रे भोले ले लेना, ले लेना भोले ले लेना, ईश गिरीश पुरारी हमारी सुधी ले लेना, गिरीश पुरारी हमारी सुध ले लेना, इस गिरीश पुरारी। कर त्रिशूल धारी, कर त्रिशूल धारी डमरू ले, कर त्रिशूल धरे डमरू लेकर, कर त्रिशूल धारी डमरू ले, कर त्रिशूल धारी डमरू लेकर, नंदी पर असवारी सोहे, नंदी पर असवारी सो, भगतन के हितकारी, भगतन के हितकारी हमारे सुध ले लेना, ईश गिरीश पुरारी हमारे सुध ले लेना, गिरी त्रिपुरारी, ले लेना रे भोले ले लेना, ले लेना रे भोले ले लेना, ले लेना रे भोले ले लेना, ले लेना रे शिव ले लेना, ईश गिरीश पुरारी हमारी सुधी ले लेना, ईश गिरीश पुरारी हमारी सुधी ले लेना।
बिल्व धतूरा खाए, भांग बिल्व धतूरा खाए, भांग बिल्व धतूरा खाए, अर्ध नेत्र शिव ध्यान लगाए, अर्ध नेत्र शिव ध्यान लगाए, शरण हम है तुम्हारी, शरण हम है तुम्हारी, हमारे सुध ले लेना, ईश गिरीश पुरारी, हमारी सुध ले लेना, ईश गिरीश पुरारी, हमारी सुध ले लेना, ले लेना रे बोले ले लेना, ले लेना रे शिव ले लेना, ले लेना रे बोले ले लेना, ले लेना शिव ले लेना, ईश गिरीश पुरारी, हमारी सुध 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 ले लेना। बोलिए शंकर भगवान की, भागवत भगवान की जय। तो आइए भावचित होकर दत्तचित होकर एकाग्रचित होकर इस पावन कथा में प्रवेश करते हैं। कल की पावन कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे भागवत कथा का महात्म्य। महात्म्य का मतलब होता है महिमा। बिना किसी की महिमा के जाने हम उसकी गरिमा का बोध नहीं कर सकते। अगर हमारे मध्य कोई बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति आकर बैठ जाए और हम उसके बारे में जानते ही नहीं है, तो क्या हम उसका आदर मान सम्मान करेंगे? और अगर हमें पता भर चढ़ जाए ये महाराज कोई नेता है या मंत्री है या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई डीएसपी है, एसपी है, हमें पता भर चल जाता है, तो महाराज हम उसका और ज्यादा चाव से उसका आदर मान सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि उसकी महिमा है। उसी प्रकार से भागवत कथा क्या है, भागवत कथा को क्यों सुना जाता है और भागवत कथा को किस किसने सुना? भागवत कथा 7 ही दिन में क्यों होती है? उसे कहते हैं महिमा। कल समय थोड़ा कम था, तो इस अभाव के कारण पूरी महिमा का तो व्याख्यान नहीं कर सके। आज कुछ और महिमा का गान करते हैं, उसके बाद में फिर प्रथम स्कंद के अंदर प्रवेश करेंगे। बोली भागवत भगवान। ध्यान से सुनिए। कल की कथा में हम श्रवण कर रहे थे, सनकादि ऋषि नारद जी को कथा सुनाते हैं, और जब भागवत कथा की महिमा बताने लगे तो सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, भागवत की इतनी महिमा है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार नता विमर्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ। बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, जो पूरे जीवन पापाचार, दुराचार, अत्याचार, अगाचार करता है, जिसका पूरा जीवन पाप के अंदर रत रहा हो, अगर वो व्यक्ति भी अंत समय के अंदर एक बार भागवत कथा को सुन लेता है या उसका दर्शन कर लेता है, तो उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। और तो और हे नारद जी, जीवित व्यक्ति इस कथा को सुने उसका तो कल्याण है, पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जो इस चराचर जगत के अंदर भटक रहा है, गया के अंदर पिंडदान इत्यादि करने के बाद भी जिसकी मुक्ति नहीं हुई, गया के अंदर पिंडदान करने का भी महत्व है। जो जीव भटक रहा है,
अगर उस जीव के प्रति एक बार गया के अंदर पिंडदान कर दिया जाए तो उस जीव की मुक्ति हो जाती है। परंतु हे नारद जी, जिस जीव की, जिस भटकते हुए प्राणी की गया के अंदर पिंडदान करने से भी मुक्ति अगर नहीं हुई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस व्यक्ति के प्रति भी अगर भागवत कथा का आयोजन करा दिया जाए तो उसकी भी सदगति हो जाती है। इतनी महिमा है। एक उदाहरण भी दिया यहाँ, एक इतिहास का। हे नारद जी, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा। हे नारद जी, तुंगभद्रा तट के किनारे एक नगर है, जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। उत्तम नगर के अंदर चारों वर्णों के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी वर्ण रहते हैं। और सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। उस नगर में एक ब्राह्मण देवता भी रहते हैं, नाम है आत्मदेव। उनकी एक पत्नी है, नाम है धुंधुली। जैसा नाम है वैसा स्वभाव है धुंधुली। लोक वार्ता रता क्रूरा कायशो बहुजल्पिका। धुंधली कैसी है? बोले उसकी जो बुद्धि है वो धर्म के अंदर प्रवृत्त नहीं है, उसकी बुद्धि अधर्म के अंदर प्रवृत्त है। लोक वार्ता रता क्रूरा, उसका मन भगवान की कथा में नहीं लगता, उसका मन संसार की व्यथा में लगता है। लोक वार्ता। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये महाराज कलयुग का दोष है। परापवाद निर्ता परद्रव्या अभिलाषिणा। आज अगर कहीं कथा हो रही है और उस कथा के अंदर अगर जाकर बैठ जाएंगे तो हमारा मन कथा में लगने वाला नहीं है। परंतु दुख इस बात का है कि महाराज अगर कठी थी पड़ोसी की चर्चा होती है नहीं तो बड़ा शुद्ध व्यक्ति भी खड़े हो जाए, हाँ हाँ मैंने भी सुना, वो व्यक्ति तो यही है। लोग और हमारे संत तो कहते हैं, और प्राय महाराज हर जगह ये देखा भी जाता है, गांव के अंदर, शहर में, बाजार में अगर 10 व्यक्ति अगर कहीं इकट्ठा बर हो जाते हैं तो वहां भगवान की चर्चा नहीं होती, वहां राम की चर्चा नहीं होती, वहां हरि की चर्चा नहीं होती, तो अपनी चर्चा भी नहीं होती। वहां किसकी चर्चा होती है? किसी दूसरे की चर्चा होती है। आज तो माताएं बहनें भी इकट्ठी हो जाती है तो महाराज भगवान की चर्चा नहीं करती, अपनी चर्चा नहीं करती, तो बोले महाराज पड़ोसी की चर्चा करते। ये कलयुग का दोष है। धुंधली भी ऐसे है। लोक वार्ता रता क्रूरा, लोक वार्ता के अंदर रत रहते हैं। जो पति देवता कहते हैं वो नहीं करती, उससे उल्टा करती है। जो आत्मदेव जी कहे वो नहीं करती, उससे उल्टा करती, विपरीत करती है। अगर आत्मदेव जी को आज अगर गेहूं की रोटी खानी है तो महाराज ये नहीं कहते कि देवी तुम मुझे आज गेहूं की रोटी बना कर दो, नहीं, आत्मदेव जी कहते कि देवी आज तुम मुझे चावल का भात बना कर दो। जना धुंधली महाराज गेहूं वाली रोटी बना देते, तो जो कहते वो नहीं करते, उससे उल्टा विपरीत। और जब विचार करना, अगर पति अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और पत्नी धर्म के मार्ग पर चल रही है तो महाराज कहीं ना कहीं जोड़ी ठीक से चल जाती है, जीवन यापन हो जाता है। अगर पति धर्म के मार्ग पर चल रहा है और पत्नी अधर्म के मार्ग पर चल रही है तो भी महाराज जीवन यापन हो जाता है। परंतु अगर दोनों ही अधर्म के मार्ग पर चल पड़े
इधर पत्नी चल पड़े और उधर पति चल पड़े, दोनों अधर्म का मार्ग चयन कर ले, तो फिर तो महाराज नित्य रोजाना घर के अंदर कलह होता है, झगड़ा होता है। एक हो तो काम चल सकता है, परंतु दोनों हो जाए तो फिर काम चलने वाला नहीं है। अब तो धुंधली नित्य ऐसा ही करती और क्या करती, बोले धुंधली के कुछ नियम होते थे। धुंधली जब तक किसी एक घर से दूसरे घर के अंदर झगड़ा नहीं करा देती तब तक भोजन नहीं करती, उसका भोजन नहीं पचता था, उसका नित्य का कार्य था। एक घर दूसरा घर में मारा झगड़ो कराना। जब तक पति देवता घर के अंदर रहते तब तक तो ऐसा लगता कि माँ अनसुईया के बाद में धुंधली का ही नंबर है, बड़ी परिवर्तन नारी बनकर रहते थे। परंतु पति देवता घर के बाहर चले जाते तो फिर तो महाराज सुपर्णखा बन जाते, मंथरा बन जाते। समय बीतता गया, शादी को 7 वर्ष बीत गए। आत्मदेव जी के पास सब कुछ है, इतनी धन संपत्ति है कि अगर 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाए तो भी समाप्त होने वाला नहीं है, इतना धन है आत्मदेव जी के पास। परंतु दुख इस बात का है कि महाराज कोई संतति नहीं है। 7 वर्ष तो हो गए परंतु अभी तो कोई पुत्र नहीं हुआ। लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया, अरे देखो देखो महाराज, भोर काल के अंदर हमने किसका मुख देख लिया जिसके घर के अंदर कोई बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है। अरे पेड़ लगाते हैं, मुर्गा जाता है, एक गाय है वो भी बांझ खड़ी है। आज तो हमारा कार्य बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आज उठते ही हमने इस अभागे का मुख देख लिया। अच्छा, जीवन के अंदर अगर कुछ ना हो तो भी जीवन चल सकता है, परंतु ना हो और अगर ये संसार जब ताने देना शुरू कर देता है तब महाराज ये जीवन फिर चलने वाला नहीं है। कुछ ना हो और संसार के द्वारा अगर हमें कोई कुछ ना कहे तो हमारे जीवन का यापन हो सकता है। हम तो बड़े दुखी हुए, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा। आज आत्मदेव जी के मन के अंदर आत्महत्या करने का विचार है। चल पड़े मन के अंदर और विचार करना। जो विवेकी व्यक्ति होता है, जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, जो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है, वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। जो विचारशील व्यक्ति होता है वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। आत्मदेव जी पहाड़ की चोटी पर चढ़े, विचार आया मैं यहां से कूद जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर विचार आया अगर मैं यहां से कूदूंगा तो मुझे पहले बहुत पीड़ा होगी, अगर मेरा हाथ किसी पत्थर से लगेगा तो मेरे हाथ के अंदर दर्द होगा, और अगर उसके बाद में बच गया, मरा नहीं, तो फिर तो महाराज असहनीय पीड़ा होगी, और उस पीड़ा को मैं सहने नहीं कर सकता। तो क्या करूं? अग्नि के अंदर कूद जाऊं? बोले वो पीड़ा भी मैं सहन नहीं कर सकता। तो जल के अंदर कूद जाऊं? वो पीड़ा भी सहन नहीं कर सकता। और जैसे ही महाराज विचार करके जब आत्मदेव जी रोने लगे, इतने में क्या हुआ, एक ब्राह्मण देवता, एक महात्मा रास्ते रास्ते जा रहे थे। आत्मदेव जी को जब देखा तो आत्मदेव जी के पास आए और आत्मदेव जी से आकर कहते हैं, कथम रोदेश विप्रत्वम काति चिंता बलिसे वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य। अरे ब्राह्मण देवता, रो क्यों रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज भगवान की कृपा से सब कुछ है, परंतु बस दुख एक ही बात का है कि कोई संतान नहीं है।
अगर आप कृपा कर सकते हैं तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। हम महात्मा जी ने जब आत्मदेव की मस्तक रेखा को देखा तो देखते ही कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, अरे किस पुत्र को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हो? अरे तो तुम्हारे तो भाग्य के अंदर 7 जन्मों तक कोई पुत्र है ही नहीं। 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य के अंदर कोई संतान का योग नहीं है। इतना सुना तो महाराज और उदास हो गए। दुख तो इस जन्म का था, आपने तो 7 जन्मों का बता दिया। कृपा कीजिए। ब्राह्मण देवता मन में विचार करते हैं, जो महात्मा मेरी मस्तक रेखा को देखकर ये बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य के अंदर 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, वो महात्मा मुझे पुत्र का वरदान भी दे सकते हैं, फल भी दे सकते हैं। हाथ जोड़ दिया, कृपा कीजिए। तब सत्संग हुई, महात्मा जी ने खूब समझाया। अरे ब्राह्मण देवता, किस पुत्र के मोह में पड़े हो? अरे मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य तज संसार वासनम। इस संसार की वासना का त्याग कर दो। पुत्र मानना है तो भगवान को पुत्र मानो। अरे जिसके पुत्र हुआ वो कहाँ सुखी हुआ? अरे जिसके एक पुत्र हुआ वो भी सुखी नहीं हुआ, और जिसके 60,000 पुत्र हुए वो भी सुखी नहीं हुआ। इसलिए कहा, इस चक्कर में पड़ रहे हो, पुत्र मानना है तो भगवान को मान लो। अरे विष्णु पितामह के कहाँ पुत्र था? विष्णु पितामह के कहाँ पुत्र था? अंत समय के अंदर भगवान आए, कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? पुत्र मानना है तो भगवान को मानो। 2 उदाहरण दिए यहाँ। पहला, महाराज सगर का 60,000 पुत्र हुए थे। कपिल मुनि का अपमान कर दिया तो श्राप दे दिया, 60,000 जलकर भस्म हो गए। अनंत पीढ़ियां बीत गई गंगा को लाने के लिए, उन पुत्रों का उद्धार करने के लिए। तो कहीं सुख मिला? बताओ। पर जिसके एक पुत्र हुआ वो कहां सुखी हुआ? और एक पुत्र के तो अनंत उदाहरण है। कंस का लेकर देख लो आप, उग्र सिंह जी के तो एक ही तो बेटा हुआ था। कंस कौन सा सुख मिला? अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया। अरे अंग के पुत्र हुए बैल, उदंडी हुआ, अभिमानी हुआ, और अपने पुत्र के ही प्रकोप से पिता छुप छुप कर रहते थे। कहीं महाराज दंड ना देते, छुप छुप कर रहते थे। अरे जिसके 60,000 पुत्र हुए वो भी सुखी नहीं हुआ। अरे ब्राह्मण देवता, जिसके एक बेटा हुआ वो भी सुखी नहीं हुआ। अरे सुख चाहते हो तो महाराज पुत्र के अंदर नहीं है, सुख चाहते हो तो सब कुछ त्याग दो और हमारे साथ चलो। सुख चाहते हो तो हमारे साथ चलो, इस संसार की वासना का त्याग करो। आत्मदेव जी हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज आप क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है? आप क्या जानो? अरे साधु संत महात्माओं का जीवन तो फीका होता है। अरे रस जानना चाहते हो तो जी भी मन में विचार करते हैं, तो चलो आत्मदेव जी को भी थोड़ा सा रस चखा देते हैं, कैसा रस होता है। अब फल दिया, जाओ तुम तुम्हारी पत्नी को ये फल खिला देना, और भगवान की कृपा से तुम्हें निश्चिंत रूप से पुत्र प्राप्त हो। संत का वरदान समझकर महाराज आत्मदेव आए, अपनी पत्नी के पास आए, पत्नी को लाकर फल दिया और अपनी पत्नी से कहा कि देवी इस फल को खा लेना। अच्छा, पहली गलती तो यही करते। आत्मदेव जी से महात्मा जी ने कहा था कि आप अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, परंतु आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को क्या कहा कि आप इस फल को खा लेना। इतना कहकर महाराज आत्मदेव जी तो चले गए। अच्छा, धुंधली का तो ये नियम था, जो आत्मदेव जी कहते वैसा नहीं करते, जो आत्मदेव जी कहते उसका विपरीत यानी कि उल्टा करते। अगर आत्मदेव जी ये कह देते कि देवी इस फल को खाना मत,
तो धुंधली इस फल को खाती, परंतु आत्मदेव जी ने ये बोल दिया कि महाराज इस फल को खा लेना। अब तो धुंधली इस फल को खाने वाली नहीं। कभी कभार ऐसा भी हो, एक कोई पति पत्नी, अब आज सुबह एक महात्मा जी बता रहे थे, अब पति जो कहता पत्नी उसका विपरीत यानी कि उल्टा करती। एक बार कुंभ का प्रयागराज का मेला आया, पति देवता ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी अरे कुंभ का मेला आया है परंतु हम नहीं जाएंगे। पत्नी कहती है नहीं जाएंगे तो जरूर जाएंगे, उल्टा करती विपरीत। ठीक है, पहुंच गए प्रयागराज कुंभ के अंदर। पति कहता है कि देवी यहाँ तो आ गए परंतु गंगा के अंदर स्नान तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। अब उल्टा करते थे, बोले नहीं करेंगे तो अवश्य करेंगे। अब गंगा के अंदर स्नान करने के लिए गए। आज प्रेम के अंदर एक बात भूल गए, जैसे ही पत्नी गंगा के अंदर स्नान करने के लिए प्रवेश करने लगी। ऐसा गंगा की धारा बड़ी तेज होती है, हरिद्वार के अंदर आप जाओ या प्रयागराज कहीं भी जाओ तो गंगा की धारा बड़ी तेज चलती है। अब पति देवता आज प्रेम में ये तो भूल गए कि उल्टा करती है, और आज प्रेम के अंदर सीधी बात बोल दी। जैसे ही प्रवेश करने लगी पति देवता कहते रे देवी अरे तुम गंगा के अंदर प्रवेश तो कर रही हो परंतु इस जगह लगती हो गई संकट। अरे देवी प्रवेश तो कर रही हो, इन्हें पकड़ ली हो, नहीं तो महाराज गंगा रमाई ने प्रभावित हो जोला। इतना सुना तो वो कहा कहना मानती थी, उल्टा करती थी। अब पति देवता कहते हो कि मैंने पकड़ स्नान करना है, परंतु वह पत्नी सीधा प्रवेश कर गई। अब गंगा की धारा था महाराज बह गई। अब जो गोताखोर थे उन्होंने छलांग लगाई, ढूंढने लगे जिधर गंगा की धारा जा रही थी। तो पति देवता कहते रे भैया उधर मत ढूंढो, क्यों जहां धारा जा रही है बटर मत ढूंढो, क्यों पूरे जीवन उल्टी चली है। तो बिन्ने ढूंढो जिन्हों धारा आण लग रही है, बिन्ने हिला देगी। तात्पर्य कुछ पत्नियां ऐसी भी होती हैं, परंतु मन पूर्ण रूप में विश्वास है कि आपने हटे आदर्श कॉलोनी में इसी एक भी गुनी। हाँ सारी बढ़िया है थे थार का तर ताड़ी बजा ले बोले भगवान। अब धुंधली सदैव उल्टा करती, अब फल लाकर छोड़ दिया। आत्मदेव जी चले गए। अब धुंधली इस फल को देखे जा रही है, विचार करे जा रही है कि महाराज इस फल को खाऊं कि ना खाऊं। और मैंने इस फल को खा लिया और मैंने सुना भी है, देखा भी है, जब नारी गर्भवती होती है तो उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो सुंदरता है वो चली जाती है, मुख पर झुर्रियां पड़ जाती है। और अगर इस फल को खाने के बाद अगर गर्भवती हो गई तो मेरा सौंदर्य चला जाएगा, इसलिए इस फल को मैं खाने वाली नहीं। और अगर मैंने इस फल को खा लिया और फल को खाने के बाद अगर मैं गर्भवती हो गई तो गर्भवती नारियों को बड़ा नियम रखना पड़ता है, ज्यादा चलना नहीं होता, ज्यादा बोलना नहीं होता। और अगर मैं गर्भवती हो गई, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी तो महाराज एक घरों दूसरे घर में झगड़ू किया कराऊंगी। विचार करने की बात है। अगर मैं चल नहीं पाऊंगी, अगर कहीं गांव के अंदर आग लग गई तो सभी तो भाग जाएंगे, पर मैं यही जलकर मर जाऊंगा। विचार कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस फल को खाने वाली नहीं हूं। इतने में धुंधली की सखी सहेली अविद्या धुंधली के पास आती है। और धुंधली के जब पास आई, उसने अपनी बहन सखी को देखा तो देखने के बाद पूछा, अरे बहन क्या बात है, तुम उदास क्यों बैठी है? सारी बात बतलाई तो अविद्या कहती है कि बहन उपाय तो अब एक ही है। कौन सा? अरे तू चाहती है
भी हो परंतु मेरी कोख से ना हो। तो बहन उपाय एक ही है। कौन सा उपाय है? अरे बहन तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास में खाने के लिए बहुत है परंतु खाने वाला नहीं है। मेरे पास में खाने वाले बहुत हैं परंतु खाने के लिए कुछ भी। उपाय एक ही हो सकता है। कौन सा? मैं इस बार गर्भवती हूँ, मुझे जो पुत्र होगा वो पुत्र मैं तुम्हें ला कर दे दूंगी। उस पुत्र के बदले तुम थोड़ी धन संपत्ति मुझे प्रदान कर। ठीक है, सौदा कर लिया महाराज। इस फल का क्या करें? बोले इस फल को गाय को खिला देते हैं जो तुम्हारे घर के अंदर बांझ है। पता चल जाएगा कि संतों का वरदान सत्य होता है कि नहीं होता। फल गाय को खिला दिया, समय बीता, अविद्या के पुत्र हुआ। रात्रि काल के अंदर धुंधली को लाकर दे दिया, पूरे नगर में टिंडोरा पिट गया। अरे देखो देखो आत्मदेव जी के यहाँ पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। अब तो देखने वालों की भीड़ लगी। 7 वर्ष के बाद हुआ है, परदेश से ही भीड़ लगी। आत्मदेव जी की प्रसन्नता नहीं रही। इतने में एक खुशी और प्राप्त हो गई। अरे जो गाय बांझ थी, जिस गाय को फल खिलाया था, आज संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से उस गाय के भी बछड़ा नहीं होता, एक अद्भुत पुत्र जन्म लेता है। बोलिए संत समाज की। अद्भुत पुत्र ने जन्म लिया। अब तो महाराज लाइन जरूर लगे। क्यों? वो कहते हैं ना, जब परमात्मा देते हैं तो महाराज छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। या तो देते नहीं है और देते हैं तो छप्पड़। अरे या तो एक भी पुत्र नहीं था और आज देखो महाराज गाय के भी पुत्र हो रहा है। देखो परमात्मा की कितनी कृपा हुई है। समय बीता, नामाकरण संस्कार की बारी आई। आत्मदेव जी कहते हैं कि मेरा नाम है आत्मदेव, मैं मेरे पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली कहती है वाह, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा और नाम अपने जैसे। और वैसे तो हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि आप अपने बच्चों का जब नामाकरण संस्कार करो तो आपके पिता का जो नाम है उस नाम के 1 या 2 अक्षर उस पुत्र के नाम के अंदर आने चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं। धुंधली कहते हैं कि महाराज नाम तो मैं रखूंगी। हे देवी, मेरे नाम के अंदर आगे आत्मा है, पीछे देव है। ना तो तुम्हारे नाम का धुंधु अच्छा और ना तुम्हारे नाम का ली अच्छा। अरे मेरे नाम का आत्मा भी अच्छा है और देव भी अच्छा है। ब्रह्मदेव रख सकता हूँ, विष्णुदेव रख सकता हूँ, परमात्मा देव रख सकता हूँ। आत्मा भी अच्छा है और देव भी अच्छा है, परंतु तुम्हारे नाम का तो ना तो धुंधु अच्छा और ना ली अच्छा। धुंधली कहते हैं महाराज मेरे नाम का भले ही ली अच्छा ना हो परंतु मेरे नाम का धुंधु बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं मेरे पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। नाम रखा धुंधकारी। तो हे देवी, अगर तुमने तुम्हारे जैसा तुम्हारे पुत्र का नाम रखा है तो जो बछड़े से प्राप्त हुआ है, जो गाय से प्राप्त हुआ है, जो ये बछड़ा, इसका भी फिर इसके माँ के जैसा ही नाम रखते हैं। गाय से प्राप्त हुआ था तो गो, कान इसके गाय जैसे हैं तो नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। दोनों बड़े हुए। गोकर्ण जी पिता की संगति करते थे और धुंधकारी माँ का संग करता था। तो सूची महाराज कहते हैं कि ऋषियों गोकर्णो पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गोकर्ण जी ज्ञानी हुए और धुंधकारी महाफल हुआ, यानी महामूर्ख। क्यों? जैसा माँ करती वैसा ही धुंधकारी करता। माँ अगर महाराज किसी की निंदा चुगली करती तो वो भी वैसा ही देखता और वैसा ही करता। आत्मदेव जी के साथ गोकर्ण जी रहते तो आत्मदेव जी किसी के यहाँ हवन करने जाते, माला जप करते, भगवान का भजन करते तो गोकर्ण जी भी यही करते। और याद रखना,
जीवन के अंदर संग का बड़ा महत्व होता है। हम हमारे बच्चों को चाहे तो चोर डाकू बना सकते हैं, हम हमारे बच्चों को चाहे तो भक्त बना सकते हैं, हम हमारे बच्चों को चाहे तो संत बना सकते हैं, और हम हमारे बच्चों को चाहे तो सूरवीर बना सकते हैं। ये एक माँ और पिता के हाथ में होता है, क्योंकि सबसे प्रथम गुरु माँ होती है। कौन होती है जी? माँ। माँ चाहे तो अपने पुत्र को भक्त बना सकती है, और माँ चाहे तो महाराज गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद